दोस्तों, एक माँ के दो बेटे थे और दो बेटों में से एक बेटा जो बड़ा था उसका नाम होतम गिरी नाम होता है और छोटे बेटे का शुभम शायद नाम होता है। और दोनों बेटों में से सबसे बड़ा बेटा जो शिवम गिरी रहता है वो क्या करता है कि कमाता रहता है और उसकी शादी भी हो जाती है। होने के बाद में उसके बीवी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उसकी बीवी बच्चे जो प्रेग्नेंट साथ में होते हैं और उसकी बीवी जो है प्रेग्नेंट होती है 6 महीने का। और उसका छोटा भाई जो रहता है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि इसमें उसकी माँ जो है साथ दे रही थी अपने छोटे बेटे के साथ में, और बड़े बेटे को उसके आंख के सामने छोटे बेटे से मरवा कर उसको वहीं आंगन में गाड़वा देते हैं। और उसके बाद खुलासा ऐसा होता है, लेकिन आपको बता दें कि जब वो छोटा बेटा जो रहता है उसको मारता है पहले सरिया से, उसके कमरे में जाकर जब सरिया से मारता है तो उसकी बगल में भाभी जो लेटी रहती है वो एक रोशनी में देखती है कि हमारे पति पर उसका देवर जो है मार पीट कर रहा है उसको। उसके बाद उसको मार देता है, कई सरिया मार देता है तो गिर जाता है। वहीं पर भाभी की तरफ घूमता है देवर, तब वहां पर वो गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़ने लगती है कि तुम्हें जो करना है कर सकते हो लेकिन मुझे मारिए मत। और उसके बाद में वो जो शैतान रहता है उसके साथ गलत काम करता है और उसके बाद में ये सोचता है कि कल के अगर इसे छोड़ दिया तो कल का खुलासा कर देगी जो आज हम लोगों ने इस तरह से किया है। और इसमें सारा का सारा उसकी माँ साथ दे रही होती है। क्या है पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आप पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्यों किया। माने एक बेटे के साथ खड़ी होकर दूसरे बेटे को जान से मरवा देते हैं बहू और बेटी को। आप लोग सुनेंगे इस वीडियो को तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गुजरात के जूनागढ़ शहर के लगभग 50 किलोमीटर दूर शोभा बदलापुर वहां पर इलाका होता है और उस इलाके में थाना जो है विषाद थाना रहता है। 30 अक्टूबर की बात होती है। बताया जाता है कि कंचन कुमार और शिवम गिरी की दोनों की शादी बिहार में ही कर दी जाती है, लेकिन कुछ समय बाद शिवम गिरी जो है बिहार से वहाँ चला आता है गुजरात में आकर वहाँ रहने लगता है और पूरे परिवार के साथ रहता, अपनी माँ के साथ अपने छोटे भाई के साथ वहाँ पर रहता है। और उसके बाद में कमाई धमाई करता रहता है, लेकिन जो छोटा भाई रहता है शुभम नाम रहता है शायद उसका, वो कमाई धमाई नहीं करता था, दारू वगैरह पीता था, नशा पत्ती करता था। और इसी वजह से बड़ा भाई जो शिवम गिरी रहता है वो अपने भाई को मार टूर करता था कि ये किसी तरह से सुधर जाए, लेकिन उसका साथ जो है उसकी माँ दे रही होती है छोटे बेटे की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि जो बड़ा बेटा होता है वो पूरी तरह से सबका खर्चा आड़ता रहता है, सब कुछ दवाई पानी खाना पीना सब कुछ देता रहता है। लेकिन उसकी तरफ ना होकर वो जो माँ रहती हमेशा अपने छोटे बेटे की तरफ खड़ी रहती थी। उसको जब मारने लगता था उसका भाई तब वो खड़ी हो जाती थी कि इसे मत मारिए। और वो मारता ऐसे था कि प्यार में जैसे मारा जाता है एक भाई और छोटे भाई को में जो होती है वही सब कर रहा होता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, शिवम गिरी जो रहता है ये इसका छोटा भाई दूध का काम करता है, दूध डेयरी का काम करता है। वहीं से जो पैसे मिलते थे वो पी लेता था, दारू पीता था, भांग बहुत सारी नशे करता था और इसी वजह से उसका बड़ा भाई जो है मारता पीटता था। इसके बाद में क्या करता है कि एक दिन ऐसा होता है, जो शुभम रहता है छोटा भाई रहता है वो कहता है अभी तक तो हम बहुत मार खाएं अब लेकिन आज से नहीं मार खाएंगे। और प्लान बनाता है कि रात होता है और होने के बाद में वो क्या करता है अपने भाई के कमरे में चला जाता है, घुस जाता है। वहाँ पर भाभी और भाई सोया रहता है, उसको एक सरिया ले लेता उसके कमरे में घुस जाता है और भाई के बड़े भाई पर वार कर देता है, एक सरिया मारता है। तब उसके सिर पर वो लड़खड़ा जाता है, लड़खड़ाते वो वक्त वहाँ पर गिर जाता है। एक सरिया के ऊपर दूसरी सरिया पर तीसरी सरिया, कई सरिया पर वार करता है वहाँ पर उसके सिर पर और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। और उसके बाद वहाँ पर उसकी भाभी जो रहती है सोई रहती है, वो हड़बड़ाकर जब उठती है देखती है कि ये हमारा देवर इसका भाई यानी कि छोटा भाई हमारे पति पर इतना वार क्यों कर रहा है। वो घबराकर वहीं पर बेहोश हो जाती गिर पड़ती है। लेकिन कुछ समय बाद जब होश में आती है तब उसकी तरफ वो बढ़ जाता है देवर जो रहता है उसका भाई जो रहता है।
तब वो गिड़गिड़ाने लगती, हाथ पैर जोड़ने लगती है, बोलती है कि तुम मुझे मारिए मत, जो करना है कर सकते हो। तब इतने में जो देवर रहता है, जो भाई रहता है, उसका दिमाग खराब होता है, उसके शैतान जाग जाता है और उसके बाद में उससे गलत काम करता है, संबंध बनाता है और उसकी 6 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी, भाभी थी, और उसके साथ ऐसा गलत काम करता है। और उसके बाद जब गलत काम करके जा रहा होता है, फिर सोचता है कि अगर हमने भाभी को छोड़ दिया तो सुबह होते ही पूरे गांव घर इलाके सभी जगह चिल्ला देगी कि हमारे पति को इन्होंने मारा है। ऐसा एक ना एक दिन हो ही जाएगा। और उसके बाद ये क्या करता है, अपनी गर्भवती भाभी को उसने कोहनी से उसके पेट पर वार करता है और उसका बच्चा जो है बाहर निकल कर आ जाता है। और उसके बाद चिल्लाती रहती है भाभी। और उसके बाद वहाँ पर छुरी रखी होती है, उस छुरी से भाभी का गला घोट देता है। घोट कर वहाँ पर जब हल्ला आवाज़ आती है तो उसकी माँ विभावन साध्वी जो है वो अपने कमरे से बाहर आती है, वहाँ पर जाती कर बोलती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद जब देखती है कि हमारा बेटा, छोटा बेटा, हमारी बड़ी बहू और बेटे को मौत के घाट उतार दिया, तब वो कहती है बेटा अब तो तुम जेल जाओगे, अब क्या करोगे। तब उसके बाद कुछ देर सोचती है, तब कहती है कि ठीक है, यहाँ की अब तो जो हो गया, लेकिन अब इसको क्या करते हैं, तुम जाकर वहाँ पर गड्ढा खोदिए, सुबह तक इसको रफा दफा कर देते हैं। और उसके बाद वहाँ पर छोटा बेटा गड्ढा खोदने चला जाता है और इधर जो बेटा था उसका कपड़ा उतार कर पूरी तरह जला देते हैं और वहाँ पर वही गड्ढे पर दफना देते हैं। दफनाने के बाद वहाँ के जो कंचन के जो महिला थी, भाभी थी, उसका नाम कंचन होता है, उसके परिवार वाले ये फ़ोन करते थे बूढ़ी इधर को कि हमारे बेटी का अभी तक हाल पता नहीं मिला है। दीपावली का समय, हर कोई दीपावली में अपने घर जाता नहीं जा पाते, उन्हें बातचीत करते हैं, ज़रूर बातचीत करते हैं, लेकिन उससे कंटेक्ट नहीं हो पाती। तो वहाँ पर घबरा कर वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, बताते हैं बुढ़िया, मतलब उस बूढ़ी माँ से कि हमारा बेटा कहाँ गया, हमारी मतलब दामाद कहाँ, हमारी बेटी कहाँ है। तब वो लोग बताते हैं कि उनकी एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है, हम घबरा गए थे, हमारा बेटा जो है कुछ मतलब मोबाइल चला नहीं पाता, हम कुछ कर नहीं पाते थे, मोबाइल स्विच ऑफ था, हमारा दिमाग खराब हो चुका था पूरी तरह से, इसी वजह से मैंने तुम्हें मतलब बता नहीं पाई। और उसके बाद पूछताछ करने लगते हैं कि कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। फिर उसके बाद थाने जाते हैं, थाने में पता लगाया जाता है। थाने वाले बोलते हैं कि हमें यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं मिली है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ भी कहीं से कि एक्सीडेंट हुआ है। और उसके बाद वो लोग FIR कर देते हैं और उसके बाद शक के दायरे में आ जाती हैं। जब पुलिस प्रशासन जो है उस बुढ़िया के घर पहुंचती है तो जब पुलिस वालों को देखती है, सबकी पैंट गीली हो जाती है। अगर पुलिस वाले और चोर की दाढ़ी में तिनका हमेशा रहता है तो वो लोगों से पूछने लगते हैं तो क्या हुआ था उनके बारे में, शिवम और कंचन के बारे में। तब वहाँ पर बुढ़िया जो है उन पुलिस वालों के सामने टूट जाती है, पूरी सच्चाई बताती है। वो जो छोटा बेटा रहता है वो भी पूरी सच्चाई बताता है कि हम जो है काम करते थे और हम नशा पत्ती करते थे, हमारा भाई मारता था, इसी वजह से मैंने उसे मारा। और उसके बाद मारने के बाद भाभी के साथ में गलत काम किया और उसके बच्चे के साथ में ऐसा काम किया। और उसके बाद में वहाँ पर पुलिस प्रशासन इन दोनों को, माँ और बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। माँ को तो जेल भेज देती है और उसके बाद बेटे को उम्र 18 से कम होती है, इसी वजह से बाल सुधार भेज दिया जाता है। और उसके बाद कार्यवाही जो पुलिस प्रशासन उनके ऊपर करेगी वो तो उनका मामला है, वो अपने आप में क्या करेंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इन माँ बेटों के बारे में? कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। इन माँ बेटों को कौन सी सज़ा होनी चाहिए, कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई।